स्टूडेंट चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं हम और इसके अंदर टॉपिक है हमारा मिक यूरिशन। You know that urine you have passed every day is 1 to 1.5 liter. Okay, so urine formed by the nephron is carried out from the urinary bladder and ureter and then urinary urethra, यानी कि जो यूरिन है वो ग्लोमेरुलस से पास आउट होता हुआ फिल्ट्रेट होता हुआ distal convoluted tubule and then proximal convoluted tubule and then goes to the collecting tubules, that is also known as collecting duct। उसके बाद ये यूरेटर से पास आउट होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो ये वॉलंटरी सिग्नल प्रोवाइड करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये जो सिग्नल है कब होगा? जब यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की एक वॉल पर प्रेशर पड़ेगा, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें सिग्नल देगा यूरिन पास करने के लिए। तो इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा? सिग्नल प्रोवाइड करेगा ब्लैडर को, ब्लैडर के मसल्स को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आ जाएं, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ दैट स्पिंचर विच इज़ प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा, यानी कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द यूरेथ्रल स्पिंचर, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं इसको कि मिक्यूरेशन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ द पास आउट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम मिक्यूरेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बैलून है और हम उसमें हवा भरे जा रहे हैं। जब उसमें हमने हवा फिल कर दी तो उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्यूमुलेट इन दैट बैलून। जब वॉल पर प्रेशर पड़ेगा, सेम हैपन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर वॉल, कि जब यूरिन एक्यूमुलेट हो गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो द वॉल एक्सर्ट द प्रेशर, एंड व्हेन दिस वॉल एक्सर्ट प्रेशर देन receptors give signal to the motor nerves to the central nervous system, and this central nervous system provide signal to that motor nerves that urinary bladder wall stretched। यानी कि जो यूरिनरी वॉल है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, वहाँ पर जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि जो प्रेशर पड़ रहा है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर वो रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाए। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्यूरेशन, और दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल कंट्रोल एंड द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो यूरिनरी वॉल पर प्रेशर पड़ा और उसने सिग्नल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वापस बॉडी को सिग्नल दिए कि यूरिन पास करना है, तो इस एक्शन को हम बोलते हैं मिक यूरिशन रिफ्लेक्स। तो एक एडल्ट पर्सन 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे पास आउट करेगा। और जो अगर एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, व्हाट इज़ यूरिन? यूरिन इज़ अ येलो कलर्ड वाटर फ्लूइड and it has a acidic property, slightly acidic होगा। you can see in this diagram कि थोड़ा सा जो है वो slightly acidic होगा, और जो इसका pH है that is 6.0 pH। ओके, तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है यूरिन की, और यूरिन की जो एनालिसिस है उससे हम बॉडी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एक डायबिटीज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कीटोयूरिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं,
this glucose and ketonic body pass out through the urine in diabetes mellitus, so that we can find out this disease. अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या यूरिन के अंदर ज़्यादा है या कीटोनिक बॉडी की ज़्यादा, तो उस यूरिन के सैंपल से हम इन डिजीज़ को फाइंड आउट ईज़िली कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ micturition. Thank you. Have a nice day.